आरआरबी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 2270 पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा आरआरबी द्वारा डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर CN 05/2025 है। तो यहाँ ऑनलाइन मोड में आवेदन भारतीय नागरिकों से मांगे जा रहे हैं। जूनियर इंजीनियर, डेप्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल और मेटलर्जी असिस्टेंट के पदों के लिए। सबसे पहले इन पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं बात कर लेते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जारी किया गया था 4 अक्टूबर को, और ओपनिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 31 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट है 31 नवंबर 2025 रात के 12 बजे तक। लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की ऑनलाइन मोड में 2 दिसंबर 2025 तक। और एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 3 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में। और यहाँ जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, वो अपना स्क्राइब का ऑप्शन 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच में अपनी डिटेल स्क्राइब के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ जूनियर इंजीनियर, डेप्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों को लेवल 6 में 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत भरा जाएगा। यहाँ सभी पदों का जो बेसिक सैलरी होगी 35,400 रुपये होगी, और एज लिमिट 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की जाएगी। आवेदक की आयु सीमा 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। टोटल पदों की संख्या है 2569। इन पदों के लिए आवेदक की जो नेशनलिटी है, सिटीजनशिप, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बती रेफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। एज लिमिट जैसा कि पहले बता चुके हैं 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की जाएगी। कम आयु सीमा जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। लोअर एज लिमिट 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की जाएगी, यानी आवेदक का जो जन्म है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि अपर एज के लिए अनरिजर्व EWS के कैटेगरी कैंडिडेट्स को आवेदक की जो आयु है यानी जन्म है 2 जनवरी 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए। OBC कैंडिडेट्स के लिए 2 जनवरी 1990 के पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए 2 जनवरी 1988 के पहले का आवेदक का जन्म नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। कैंडिडेट जो कि रेलवे में कर्मचारी हैं C और D ग्रुप के, जिन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस कर ली है, उनके लिए जनरल EWS के केस में 40, OBC के लिए 43 और SC ST के लिए 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। ऐसे कैंडिडेट जो कि कार्यरत हैं रेलवे में क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे कैंडिडेटों के लिए 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट जो कि डाइवोर्सी हैं या जुडिशली सेपरेटीज हैं और विडोज हैं, उनके केस में अनरिजर्व EWS को 35, OBC NCL को 38 और SC ST केस में 40 साल तक की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पोस्ट वाइज कुछ इस तरह से है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए आवेदक के जो क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर आवेदक के पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए किन्हीं 2 स्ट्रीम्स का, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से। जूनियर इंजीनियर सिविल कैटेगरी के लिए आवेदक के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर BSc सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल के ड्यूरेशन की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। सिविल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आवेदक के पास जो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मैकेनिक, मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टूल्स एंड मशीनिंग
टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आवेदक के पास में 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है बीएससी की डिग्री फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45% मार्क्स के साथ हो, या फिर बीएससी के दौरान फिजिक्स एक मेजर या स्पेशलाइजेशन या ऑनर सब्जेक्ट के रूप में और केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने पढ़ी हो, या बीएससी लेवल पर केमिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है बीएससी में आवेदक ने साइंस सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने पास किया हो। जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदक के पास मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डेप्थ मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा मांगा जा रहा है इंजीनियरिंग की किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। दोस्तों यहाँ पोस्ट वाइज, स्पेशलाइजेशन वाइज और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज पदों की संख्या और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आपको यहाँ एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। डिटेल जानकारी के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट को जरूर चेक कर लेना है, और जिस स्पेशलाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के जिस स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें आपके कैटेगरी में वैकेंसी कितनी है उसके लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी पदों के लिए एग्जामिनेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट की जानी है। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर वो नॉन रिफंडेबल होगी। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट जिसमें 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है यहाँ पर जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को, जिसमें से उन्हें 400 रुपये फीस उनके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी जिससे उन्होंने फीस पेमेंट की है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जो कि फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और EBC कैटेगरी को उन्हें 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है। इनकी 250 रुपये फीस उनके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास करेंगे या फिर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फीस रिफंड जो की जाएगी फर्स्ट स्टेज में शामिल होने वाले सभी कैंडिडेट्स के बैंक अकाउंट में की जाएगी। सभी कैंडिडेट्स को क्लियरली मेंशन करना है बैंक का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। तो दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट की स्कीम की। तो 90 मिनट का समय दिया जाएगा फर्स्ट स्टेज के CBT के लिए। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके अंतर्गत मैथमेटिक्स पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है इसमें नंबर सिस्टम, बोडोमास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के अंतर्गत। जबकि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो सिलेबस है इसमें एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट जिसके अंतर्गत आर्गुमेंट और एजम्पशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन और वर्ल्ड, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इंडियन पोलाइटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, स्पोर्ट, जनरल साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। जबकि जनरल साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंस जो कि 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस पर बेस्ड होंगे सभी क्वेश्चंस। तो मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न होंगे 30 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 25 प्रश्न 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस पर 15 प्रश्न 15 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और टोटल मार्क्स होंगे 100, यानी हर एक सही उत्तर देने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा।
जबकि हर एक गलत उत्तर देने पर आपका 1/3 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। यहाँ फर्स्ट स्टेज का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ अनरिजर्व EWS कैंडिडेट को 40%, OBC SC को 30% और ST कैंडिडेट्स को 25% मार्क्स लाने होंगे, जबकि PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 23% मार्क्स लाने होंगे फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट में। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि फर्स्ट स्टेज के रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें सेकंड स्टेज के रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जिन्हें आप RRB की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड स्टेज का कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो होगा इसके लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ जो सिलेबस है वो जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए वो सेम ही है जैसा कि फर्स्ट स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन के लिए। इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे जैसा कि सिलेबस हमने बताया फर्स्ट स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री पर जो कि 10वीं स्टैंडर्ड का सिलेबस होगा CBSE का, उस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस पर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बेसिक एनवायरमेंटल और पोल्यूशन कंट्रोल पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत एनवायरमेंट, बेसिक एनवायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट और एनवायरमेंट ऑफ पोल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी, एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेक्निकल एबिलिटी के अंतर्गत जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से जो स्कीम होगी सेकेंड स्टेज कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट के लिए CBT 2 के लिए, जनरल अवेयरनेस पर 15 प्रश्न 15 मार्क्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री पर 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पर 10 प्रश्न होंगे 10 मार्क्स के, बेसिक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल पर 10 प्रश्न 10 मार्क्स के, टेक्निकल एबिलिटी पर 100 प्रश्न होंगे, यानी जो आपकी स्पेशलाइजेशन है जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में, उस पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। तो 150 प्रश्न होंगे टोटल और 150 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी हर एक सही आंसर देने पर हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं किसी प्रश्न का तो 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ जो सेकंड स्टेज का रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें जर्नल EWS को 40%, OBC SC को 30% और ST को 25% मार्क्स लाने होंगे, जबकि PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 23% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को सेकंड स्टेज को भी क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें कैटेगरी वाइज, स्पेशलाइजेशन वाइज एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट RRB 2025 के लिए कोई इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा। जो कैंडिडेट सेकंड स्टेज के कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई करेंगे स्टेज को, उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा इस वाली वेबसाइट पर rrbapply.gov.in पर। तो यहाँ देखेंगे कुछ जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट हैं जो जिनके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी खुले हुए हैं। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी अवेलेबल हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 31 अक्टूबर से जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट का लिंक भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ उसके सामने अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ उस तरह का पेज ओपन होगा, क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया। अगर आप बाहर के कंट्री नेपाल, भूटान या तिब्बती हैं तो उसको उसके इसमें सेलेक्ट कर लेना है अदर कंट्री। कैंडिडेट का पूरा नाम 10वीं के सर्टिफिकेटों के अनुसार, अगर आपने कभी नाम चेंज कराया है
तो यस नो में आंसर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की 10वीं के सर्टिफिकेटों के अनुसार, जेंडर कैंडिडेट का मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, फादर्स नेम और मदर्स नेम 10वीं के सर्टिफिकेटों के अनुसार, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना। गेट ओटीपी पर क्लिक करके आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पर ओटीपी भेजे जाएंगे, उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है। यहाँ वेरिफिकेशन आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी करा सकते हैं और आधार कार्ड के माध्यम से भी आप अपना जो वेरिफिकेशन वो करा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो थर्ड वाले ऑप्शन का आप इस्तेमाल करेंगे। अपना पासवर्ड यहाँ बना लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिसे अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल उसमें आपको करना होगा। साथ ही यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कर देना, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड जून के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप 30 नवंबर 2025 तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट जरूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।